Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, welcome back to another vlog। और आज मैं तैयार हो रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। दोबारा हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए और हम इस बार जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। ये रात के टाइम हम लोग बस निकलने ही लगे थे। सारा लगेज जो है वो आदिल ने गाड़ी में रखा। ये था हमारा सारा सामान। ये ट्रिप था हमारा तकरीबन 5 to 6 डेज़ का। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। हुरैन को तो बस बहुत इंतज़ार था कि मुझे जाना है, और वो ज़्यादा बेसिकली एक्साइटेड थी क्योंकि हमारा प्लान था स्विट्ज़रलैंड से इटली जाने का, और इटली में हुरैन के चाचू रहते हैं एंड शी वाज सो एक्साइटेड टू मीट विद हर चाचू। तो जो है बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सब कुछ प्लान किया, अच्छे से सारा सामान रखा अपना गाड़ी में और हम निकल पड़े। खैर से हम लोग डब्लिन एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और हुरैन बस अब तो उसको पता चल गया है कि कौन सा रास्ता है, किस तरीके से किस तरफ हमने जाना है, और वो बस कहती है आई डोंट नीड यू गाइस मॉमी एंड डैडी, आई कैन गो बाय माई सेल्फ। और हम लोगों ने चेक इन किया। उसके बाद इसने यहाँ पे अपने कुछ फ्रेंड्स बना लिए और इसको बड़ा ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। बुराक साहब भी कुछ कम इंजॉय नहीं कर रहे थे, वो भी काफ़ी इंजॉय करते हैं हम। फिर बस हम लोगों ने जो है कॉफ़ी वगैरह पी, थोड़ा सा हम लोग बैठे क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी। पूरी रात का हम लोगों का ट्रैवल था और उससे पहले भी इतना हेक्टिक हो जाता है बच्चों के साथ पैकिंग करना सब कुछ, और फिर रास्ते के लिए कुछ ना कुछ हम लोग बना के चलते हैं खाने के लिए, क्योंकि डब्लिन एयरपोर्ट पे अगर आप आयरलैंड में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि इतने हलाल ऑप्शंस नहीं होते, और छोटे बच्चे होते हैं साथ में, किसी भी टाइम किसी को भी भूख लग सकती है। तो मैं जो है वो हर चीज़ प्रिपेयर करके चलती हूँ बच्चों के लिए, नगेट्स, सॉसेजेस, बर्गर्स, सैंडविचेस। रास्ते में आदिल ड्राइव करते हैं, आदिल को भी खिलाती जाती हूँ, खुद भी खाती हूँ, बच्चों को भी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहता है हमारा। और ये जो है वो हमने अपनी फ़्लाइट ली। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का फ़्लाइट का। पता भी नहीं चला यार, 2 से 3 घंटे ऑलमोस्ट लगते हैं तकरीबन। आप यूरोप में एक सिटी से दूसरे सिटी जब आप ट्रैवल करते हैं तो जो है वो इतना ही लगता है तकरीबन 2 से 3 घंटे। और ये हम पहुंच गए हैं स्विट्ज़रलैंड के सिटी बाज़ल में। हमारी पहली डेस्टिनेशन थी बाज़ल, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या शौक चढ़ा हुआ था। मैंने एक रील देख ली थी और उस रील में वो एरिया था, वो लोकेशन थी जहाँ पे जो है वो यूरोप के 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर्स मिलते हैं, और मुझे बस सिर्फ उस लोकेशन पे जाने के शौक़ में मैंने आदिल को कहा हमने बाज़ल जाना है लाजमी। तो पहली लोकेशन थी हमारी बाज़ल। यहाँ पे हमने एक हॉस्टल बुक कराया था, होटल बुक नहीं कराया हमने, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड इज़ टू एक्सपेंसिव। आप कभी अगर जाएंगे ट्रैवल करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और होटल हम लोगों को बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था। और बाज़ल में सिर्फ हमारा 1 दिन का स्टे था, तो हमने सोचा कि वाई नॉट हॉस्टल। और यार हॉस्टल भी जब मैं आई अंदर, इनका मैंने रूम देखा, लिटरली रूम जितना ही वॉशरूम दिया हुआ था इन्होंने, और इतना अच्छा लगा मुझे। लाइक होटल से तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इस हॉस्टल का। इन्होंने एक ये बाहर भी जो है वो तैयार होने के लिए एक सिंक दिया हुआ था, और वो यहाँ पे आप जो है वो डिशेस वॉश कर लें, रेडी हो जाएं। साइड पे टॉवल्स वगैरह एक उन्होंने कैबिनेट दिया हुआ था। ये 3 अलग अलग बेड थे, हमने एक एक्स्ट्रा बेड रिक्वेस्ट किया था हुरैन के लिए। और उसके बाद हमें शाम के टाइम बुराक के लिए भी जो है वो एक पोर्टेबल जो बेबी क्रेब होता है वो भी उन्होंने दे दिया था। हमने अपनी कॉफ़ी वगैरह वहाँ पे बनाई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इस हॉस्टल का हमारा। खैर फिर शाम में हम लोग तैयार व्यार होकर वहाँ से निकले, और ये हम पहुँचे हैं अभी उसी लोकेशन पे जहाँ पे यूरोप के 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर मिलते हैं। शाम में इतना खूबसूरत लग रहा था। ये आपको सामने पानी के उस तरफ जो नज़र आ रहा है दैट इज़ फ्रांस, और सामने एक ब्रिज नज़र आ रहा होगा आपको, उस ब्रिज के उस तरफ जो है वो दैट्स जर्मनी। और यहाँ करंटली मैं जहाँ पे खड़ी हूँ दिस इज़ स्विट्ज़रलैंड। लाइक आई वाज सो अमेज्ड बाय दिस कि यार मतलब लिटरली 3 इतने बड़े बड़े मुल्क और उनके बॉर्डर्स एक जगह पे मिल रहे हैं। और ये यहाँ मुझे बड़ी कोई चल पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने वो रील देखी थी जिसमें लड़कियों ने रील बनाई हुई थी कि हम जो है वो विदिन मिनट्स वो ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप के 3 कंट्रीज़। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, जब मैं यहाँ इतनी दूर ट्रैवल करके आई हूँ सिर्फ इस जगह पे देखने के लिए, घूमने के लिए, तो मैं भी बनाऊँगी रील। और ये पागलों की तरह मैं भाग रही हूँ यहाँ पर, और ये मैंने रिकॉर्ड किया है लाइक लिटरली।
लिटरली यार 1 मिनट भी नहीं लगा, विद इन 17 सेकेंड्स आपने ये मतलब आप एक चक्कर लगा लो और आप 3 कंट्रीज़ घूम लेते हो यूरोप में। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद हम लोग जब वहाँ से निकले तो ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी और रात में हम लोगों ने बाज़ल की थोड़ी बहुत सड़कें घूमी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था। लेकिन हम ज़्यादा एक्साइटेड थे नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने ट्रैवल करके जाना था इंटरलाकेन, और फिर इंटरलाकेन से हमने आगे जो है वो लॉटेब्रुनेन और ग्रिंडेलवाल्ड जाना था। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग स्विस ट्रेन के एक्सपीरियंस के लिए। मुझसे तो बस पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई कि मैंने सुबह उठ के ये सब देखना है, ट्रैवल करना है। और उसके बाद हम सुबह उठे, निकले, और ये सारी जो आप देख रहे हैं ये हम ट्रेन में बैठे हुए थे और बाहर की लोकेशन और जो नज़र आ रहा था, लाइक लिटरली इट वाज ब्रीथ टेकिंग व्यू। मेरा दिल कर रहा था बस ये ट्रेन का सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो, मैं यहीं बैठी रहूँ, बस देखती रहूँ। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। खैर उसके बाद हम लोग पहुँचे फाइनली इंटरलाकेन, और ये ट्रेन स्टेशन था वहाँ पे। यहाँ के तो ट्रेन स्टेशंस भी इतने खूबसूरत थे कि बहुत मज़ा आ रहा था। बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे भी एक हॉस्टल बुक कराया था और हम लोग पहुँचे अपने हॉस्टल के अंदर। ये हम लोगों का रूम था और इतना मतलब लाइक हर चीज़ उन्होंने इतनी ऑर्गेनाइज करके दी हुई थी ना। एक छोटी सी स्पेस में भी बच्चे इतना थक चुके थे, बुराक के लिए क्रिब था, वो इतना रिलैक्स हो गया बिल्कुल अपने क्रिब में। ये हम लोगों का रूम था और विंडो से इतनी अच्छी जो है वो बाहर से व्यू आ रहा था, माउंटेन्स, स्नोई माउंटेन्स नज़र आ रहे थे। हम लोगों ने खैर रेस्ट किया, हम रात इतना थके हुए थे, हम लोग सोए और कैसे रात गुजरी पता ही नहीं चला। नेक्स्ट डे हम फिर उठे, नाश्ता वगैरह करके रेडी होके हम लोग बाहर निकले और एक और हमने जो है वो एक स्पॉट पे जाना था, कवर करना था वहाँ पे। तो ये हम लोग उस बस में बैठे हैं और उस बस में बैठ के हम उस जगह पे जा रहे हैं और मैं तो बस रास्ते में जो है वो देखती आ रही थी, इतना खूबसूरत नज़ारा था। और वहाँ से फिर हमने जो है वो ये चेयर लिफ्ट लेनी थी। यहाँ हम बैठे और इतनी अच्छी धूप आ रही थी और साथ में बर्फ़ वाले पहाड़ थे, मुझे लिटरली लग रहा था आई एम लिविंग इन द पोस्ट कार्ड्स या फिर किसी ख्वाब में हूँ मैं। और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैं जो है वो चेयर लिफ्ट में बैठी थी और मुझे थोड़ा सा नौजिया भी हो रहा था फील, क्योंकि आई हैव मोशन सिकनेस। लेकिन आदिल और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और उनको देख के मुझे भी खुशी हो रही थी कि यार ये इतना कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था और हम लोगों को बहुत मज़ा आया। फिर यहाँ पे हमने कुछ जो है वो ड्रोन शॉट्स भी लिए और इट वाज रियली रियली गुड एक्सपीरियंस। फिर ये नेक्स्ट डे हम लोग वापस आके इतना थके वहाँ पे सो गए, पता ही नहीं चला टाइम गुजरा। फिर नेक्स्ट डे हम उठे और ये मॉर्निंग व्यू था हमारे हॉस्टल के बाहर का। हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करने आए और ये हुरैन हाई करते हुए, और ये एरिया था जहाँ पे उन्होंने हॉस्टल में ब्रेकफास्ट अरेंज किया हुआ था। इट वाज सो गुड, सच अ नाइस एक्सपीरियंस। आप तरह तरह के लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, डिफरेंट तरह का जो है वो आप ब्रेकफास्ट ट्राई करते हो। जहाँ भी जाते हो हर जगह की उनकी एक यूनिक चीज़ होती है। यहाँ पे इनकी हॉट चॉकलेट और कॉफ़ी और इनके जो क्रोसांट्स वगैरह थे इतने मज़े के थे, बहुत मज़ा आया। खैर नाश्ता वगैरह करके हम लोग वहाँ से निकले और पहले हम लोग आए थे लॉटेब्रुनेन। यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत लग रहा था और इतना मज़ा आ रहा था, हर तरफ बर्फीले पहाड़, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और बस वो हुरैन तो बस जो घुसी है बर्फ़ में, मामी आई वांट टू प्ले विद स्नो, आई वांट टू स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इवन बुराक भी बहुत इन्जॉय कर रहा था और हम लोगों का ये इतना खूबसूरत जो है वो गुजर रहा था सफ़र के, बस दिल नहीं कर रहा था कि वहाँ से हम लोग वापस आएँ। और फिर ये यहाँ पे मैं एक और रील बनाते हुए भी स्विट्ज़रलैंड आए और DDLJ की रील्स ना बनाएं तो ये तो हो नहीं सकता। ये मैंने आदि का मेरी रील बनाऊँगी जो है वो डालूँगी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। और इट केम आउट सो गुड, बहुत अच्छी थी, मुझे काफ़ी लाइक्स भी मिले थे इस रील में। लेकिन दिस प्लेस वॉज अमेजिंग, लिटरली ब्रीथ टेकिंग व्यू। और बस दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ से वापस जाओ, लेकिन इतनी ठंड थी ना कि जाना तो था, क्योंकि अब इसके बाद हम लोगों ने ट्रैवल करना था ग्रिंडेलवाल्ड। और ये हम लोग बस में बैठे थे और यार इतना खूबसूरत था ये बाहर सब कुछ, बस मुझे ऐसा लग रहा था मैं शायद किसी ख्वाब में ही हूँ। मतलब मैं रियल में नहीं लग रहा था मुझे, ये सब मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का इतना बड़ा करम है हमारे ऊपर कि उन्होंने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई और हमें नसीब किया कि हम वो दुनिया देखें।
अपने बच्चों के साथ इतनी खूबसूरत मेमोरीज़ बनाए। हम लोग जब वापस जाते हैं तो एक हफ्ते तक हम बच्चों के साथ अपने ट्रिप की बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पे हमने ये खाया था, हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था, हमने ये चीज़ एंजॉय की। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो हम अपने बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, उनके साथ अपनी मेमोरीज़ बना रहे हैं, क्योंकि बाद में तो फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और आप में वो हिम्मत नहीं रहती। सो दिस इज़ द टाइम, नो डाउट इट्स वेरी हार्ड, छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल जब आपके पास इतनी खूबसूरत मेमोरीज़ बनती हैं तो यू कैन मैनेज। और ये ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस मेरा स्केटिंग का। मैं डर रही थी, बहुत नहीं जा रही थी, लेकिन आदिल ने मुझे बहुत पुश किया कि नहीं तुम करो, तुम ट्राई करो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। रियली इट वॉज सो मच फन। उसके बाद फिर हम लोगों ने बस यहाँ पे जो है वो ग्रिंडलवाल्ड पहुँच के बहुत सारी पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई, कुछ जो है वो ड्रोन शॉट्स भी लिए जो कि बहुत खूबसूरत है। लाइक हम वैसे तो कैमरे में आपको इतना फील नहीं होता जो हम वहाँ पे प्रेजेंट होके आप जो आप देख रहे थे, लेकिन आपको इस शॉट में दिख रहा होगा कि ये जगह कितनी खूबसूरत थी। और हम लोग जो है वो चेयर लिफ्ट लेके पता नहीं कितना हाई आए हुए थे, कितना ऊपर आए हुए थे, इतनी ऊंचाई पे हम लोग थे, लिटरली खौफ भी आ रहा था, लेकिन बहुत खूबसूरत था। खैर यहाँ पे हमारा जो है ग्रिंडलवाल्ड का सफ़र ख़त्म हुआ और वहाँ से फिर हम लोगों ने स्विस ट्रेन ली ज़्यूरिख जाने के लिए। ज़्यूरिख जाने का भी मेरा ही शौक़ था, क्योंकि वहाँ पे वो एक चॉकलेट फैक्ट्री थी जो मैंने देखी थी जो है वो यूट्यूब पे। वो सो एक्साइटेड के आई वांटेड टू गो देयर। तो फिर जो है हम लोग बस निकल पड़े फिर ज़्यूरिख जाने के लिए। और ये ट्रेन में बच्चों के लिए यार उन्होंने अलग से कंपार्टमेंट बना के और पूरा प्ले एरिया बनाया हुआ था। उन्हें इनकी खुशी तो कोई इंतहा नहीं थी। इवन बुराक वाज हैविंग सो मच फन, रिलैक्स, इतना सुकून का सफ़र गुजरा। ये 3 घंटे की ट्रेन थी हमारी और बच्चे खेलते रहे, बातें करते रहे, एंजॉय करते रहे, पता भी नहीं चला कि सफ़र कैसा गुजर गया। मतलब कैन यू इमेजिन कि ऐसी ट्रेन भी होती हैं? मैंने तो नहीं देखी थी आज से पहले ऐसी ट्रेन, और बाहर के नज़ारे भी इतने खूबसूरत थे। मैं बस देख रही थी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, बहुत अच्छा टाइम रहा। उसके बाद हम लोग बस ज़्यूरिख पहुँचे। ज़्यूरिख पहुँचते ही हम डायरेक्टली आ गए थे इस चॉकलेट फैक्ट्री में, क्योंकि हमने जो एयरबीएनबी बुक किया था वो काफ़ी दूर था, हम लोगों को डबल पड़ जाता। तो हमने सोचा कि चलो यार लगेज वगैरह लेके हम डायरेक्टली यहाँ आ जाते हैं, जिस जगह के लिए जो जगह घूमने के लिए हम यहाँ पे स्पेशली आए हैं। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हुरैन बहुत खुश हो रही थी। वो लोग काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी थी वहाँ पे कि चॉकलेट कैसे बनती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से मिलती है सप्लाईज वगैरह। और हुरैन हैड सो मच फन। फिर हम लोग वहाँ से डायरेक्टली आए अपने एयरबीएनबी, और बुरा कितना थक गया था बेचारा, प्लान मिस हो गया। एंड इट वाज सो गुड, बहुत स्पेशियस था, इट वाज ह्यूज। और 2 रूम्स दिए हुए थे उन्होंने। काफ़ी मुझे तो देख के ही सुकून मिल रहा था जिस कदर मैं थक चुकी थी। बस देन आई टोल्ड हर दैट आई एम हैविंग सम रेस्ट हियर। और फिर मैं जो सोई तो फिर मैं उठ ही ना सकी, और बस वो फिर मैं और बच्चे हम लोग इधर ही रहे, हमने रेस्ट किया। और नेक्स्ट डे हम उठे और हम लोग ट्रेन स्टेशन आ गए। एंड हुरैन की एक्साइटमेंट की कोई हद नहीं थी, बिकॉज शी वॉज गोइंग टू मीट हर चाचू। हुरैन के चाचू जो हैं वो इटली में होते हैं, और अब हम ज़्यूरिख से जा रहे थे इटली। Finally, just look at the reunion. Literally, I had tears in my eyes. और वो बेचारा मेरा देवर, वो भी इतना उदास और खुशी वाला माहौल मिक्स हो गया था। और सबसे बड़ी बात कि बुराक से पहली दफ़ा मिला है आर्यन जो है वो बुराक से पहली दफ़ा मिला, और बुराक ने जो रोना डाला उसको देख के। उसको भी फ़िलहाल स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, लेकिन लिटरली यहाँ आप लाड देख लें, बस चाचू जो लाड उठा रहे हैं ना, वो फिर चाचू तो फिर बेस्ट ही होता है ना। फिर हम लोग ने यहाँ पे जो एयरबीएनबी बुक कराया था हम यहाँ पे आ गए, और ये भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पूरा हर चीज़ अवेलेबल थी, कॉफ़ी वगैरह आप लोग बनाएं और चाय बनाएं, कुछ भी सामने जो वो स्टोर्स वगैरह थे, कुछ भी हलाल ऑप्शंस आप वहाँ से जाके ख़रीद लें, बनाएं कुछ। मतलब इट वाज रियली गुड यार। आप फैमिली के साथ जब टाइम स्पेंड करते हो नई जगहों पे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर यहाँ पे हमने अपना सामान वगैरह रखा, हम लोग फ्रेश हुए, हमने रेस्ट किया, और ये दिन भी हम लोगों का इसी तरीके से गुजरा। और हमने जो है वो आर्यन को बोला कि भाई आज तो चाय तुम पिलाओ और आर्यन ने हमारे लिए इतनी अच्छी सी चाय बनाई, और हमने जो है वो मज़े से बैठ के फिर चाय वगैरह पी।
थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया साथ में और बस फ्रेश हो गए बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और ये बुराक को जो है वो अभी तक थोड़ी सी स्ट्रेंजर एंजाइटी हो रही थी आर्यन के साथ, लेकिन नेक्स्ट डे को फिर ये बिल्कुल सेट हो गया चाचू के साथ भी। और बुराक का फर्स्ट बर्थडे था जो भी डिसाइडेड कि विल सेलिब्रेट विद आर्यन। और हम स्टारबक्स आ गए और 3 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट थी, तो बस वी स्टेड देयर अपने लगेज के साथ और वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। बस फिर हम वहीं बैठे रहे जब तक हमारी फ़्लाइट का टाइम हुआ, थोड़ा सा रेस्ट किया और यहाँ पे हमारा खूबसूरत सफ़र ख़त्म हुआ।